वो बोला जाता है ना कि इंसान के अंदर भगवान और शैतान दोनों छुपा हुआ है। आप जिसको बाहर लाना चाहें ला सकते हैं समय के साथ में। मरीना एब्रामोविक एक सर्बियन परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी, जिन्होंने एक प्रयोग किया था 6 घंटे के लिए इंसानों के ऊपर, और वो प्रयोग ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और अगर आप शायद सुनेंगे तो आप भी इंसानियत पे कभी न कभी शर्मसार हो जाएंगे कि क्या इंसान ऐसा भी कर सकता है। इंसान इतना ज़्यादा दरिंदा बन सकता है समय आने पे। हैवानियत उसके ऊपर छा सकती है क्या? क्या वो इतना बड़ा राक्षस बन सकता है कि वो अगले के साथ कुछ भी करे, जबकि अगले की कोई गलती ना हो, कुछ भी ना हो, केवल ये अपने अंदर के शैतान को बंद करने के लिए, अपने अंदर के शैतान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जो मरीना थी ना, उन्होंने 6 घंटे के लिए क्या किया था। ये चूँकि एक स्टूडियो में काम करती थी और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी, और ये जगह जगह पे प्रयोग करती रहती थी। तो इनका जो एक प्रयोग था रिदिम ज़ीरो करके, नेपल्स एक सिटी है, वहाँ 1974 में इन्होंने प्रयोग किया था। वो प्रयोग हिला के रख देगा आपको। अगर पूरा आप पढ़ लोगे शायद ध्यान से कभी नेट पर, तो आपका दिमाग कुछ देर के लिए तो डिस्टर्ब भी हो जाएगा पूरा, और आप सोचोगे कि क्या है, हम किस समाज में जी रहे हैं और कैसे लोगों के बीच में जी रहे हैं। इंसान और जानवर में जानवर तो बहुत अच्छा है फिर तो, अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसके अंदर कभी भी हैवानियत नहीं जगती है। चूँकि विद्वान मनुष्य क्या है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, सबसे विद्वान मनुष्य ही है, इंसान ही है। और इसलिए इंसान के अंदर भगवान और शैतान दोनों वास होते हैं। लेकिन समय के साथ में जिसको वो उजागर करता है वैसा ही हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाता है, और इंसान के अंदर ही सभी चीज़ें मौजूद है, उसे बस बाहर निकालना है समय के हिसाब से। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं बताऊं आपको। इन्होंने ये बोला था बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, जिसमें जर्नलिस्ट थे, फिर से ये मतलब जो भी बड़े बड़े वहाँ के लोग थे सब आए थे, पत्रकार भी आए थे, आर्टिस्ट भी आए थे, जितने भी लोग थे सबको बुलाया इन्होंने, और बोला कि 6 घंटे के लिए मैं अपने आप को छूट दे रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी, अगर इस हाल में मेरे साथ कुछ भी होता है, भले ही मैं मर जाऊँ, तो वो दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरी होगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करवाया कि शाम के 6 बजे से लेके और 2 बजे तक इन्होंने अपने आप को खुला छूट दे दिया। टाइम इन्होंने जानबूझ करके ऐसा चूज किया था कि इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसको देखा जा सके। और फिर इन्होंने किया क्या, एक टेबल पे 72 आइटम्स रखवाए थे। उन 72 आइटम्स में चाकू, कैंची, कील, तार, बाड़, नुकीले चीज़ें, चाकू, ऐसी बहुत सी चीज़ें, गर्म पानी, बर्फ़, ठीक है ना, और भी बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी। ऐसी चीज़ें, उसमें अच्छी भी चीज़ें थी, जैसे गुलाब के फूल हो गए, परफ्यूम हो गए, हनी हो गया, दूध हो गया, ऐसी चीज़ें बहुत सी रखी हुई थी। तो इन्होंने बोला कि आपको जो करना है मेरे साथ और इन सामान के साथ में जो करना है आप लोग कर सकते हो। मैं 6 घंटे के लिए फ्री कर देती हूँ आपको, जिम्मेदारी मेरी होगी, मर गई तो भी। लोगों ने कहा ठीक है। और उसके बाद 8 बजे ना परफॉर्मेंस शुरू होता है, 8 बजे ये प्रयोग शुरू होता है, और 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे सवा घंटे लगभग लोगों ने, ये आए लोग ना इनके पास, तो किसी ने क्या किया, इनको पानी पिलाया, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने इनका फ़ोटो लिया, कोई इनके साथ में खड़ा रहा, कोई इनसे बात किया 1 आध मिनट, ऐसी चीज़ें चलती रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर का शैतान कब तक जो है छुपा रहेगा, कभी न कभी जागता है। तो कुछ लड़कियां आई, लड़कियों ने क्या किया, इनको उठा करके पटकना शुरू कर दिया, ऐसे धक्का देना शुरू कर। लेकिन चूंकि एक कमिटमेंट कर ली थी, इसलिए कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने बोला था मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं बोलने वाली नहीं हूँ। ये साइलेंट बस स्टैचू के जैसे पड़ी रही, आपको जो करना हो करिए। उसके बाद जो आगे हुआ ना, अब उन लड़कियों के जाने के बाद वो हिला देने वाला था। कुछ लोग आए और किसी ने क्या किया, इनको जो है इनका हाथ उठा करके ऊपर घुमाना शुरू किया, इनको नचाना शुरू किया, और किसी ने यहाँ तक कि इनके इंटीमेट मतलब जो अंतरंग जो पार्ट है ना, उनको छूना, गलत तरीके से इनको छूना शुरू किया किसी ने। और जो ये सब चीज़ें चलती रही 2 घंटे तक। लेकिन जब तीसरा घंटा शुरू हुआ, तीसरे घंटे में जो इनके साथ में हुआ वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। और
इसी ने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया था। तीसरे से लेकर के जो छठे घंटे तक हुआ, तीसरे घंटे में लोगों ने क्या क्या किया इनके साथ। जब कोई आया इनके ऊपर ठंडा पानी डालने लगा, ठीक है। कोई आया तो इनको नोचने लगा, कोई आया इनको गुलाब के जो कांटे रखे हुए थे इनके शरीर में धंसा दिए, किसी किसी ने अलग अलग से फ़ोटो कुछ लेके इनके शरीर पे चिपका दिए, यहाँ तक कि किसी ने ब्लेड से इनके शरीर के जगह जगह पर काट भी डाला था, यहाँ तक कि ब्लीडिंग हो रही थी इनके शरीर से। और एक तो इतना ज़्यादा इंसान एक जो था उसने क्या किया, इनके गले के बगल में वो उसने कट मार दिया ताकि ब्लड निकले, और ब्लड पीने के लिए, ठीक है, वैम्पायर टाइप की चीज़ें हैं, उसने यहाँ तक कर डाली। क्योंकि ये, और चूँकि ये कमिटमेंट थी इसके नाते ये कुछ बोल नहीं रही थी। हुआ ये था कि इस 6 घंटे में लास्ट तक, यहाँ तक कि एक आदमी, एक इनके पास बुलेट रखी हुई थी, एक गोली थी उसमें, 72 चीज़ों में एक ये भी था कि जो बुलेट थी उसमें एक गोली थी। एक ने क्या किया, इनसे ये बोला कि अपने आप पे इस बुलेट को तानो तुम। इन्होंने अपने हाथ में लेके अपने आप पे उस बुलेट को लगाया, और उस आदमी का, उस बंदे का ईगो सेटिस्फेक्शन हुआ उस चीज़ से, बाकी कुछ हुआ नहीं। तो इस तरीके की इनके साथ में जो घटनाएं हुई थी, लास्ट में आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो इन्हीं लोगों के द्वारा की। और ये कैसे लोग थे, ये बड़े बड़े लोग थे, छोटे लोग नहीं थे, अपने आप में सब इंटेलेक्चुअल थे, बड़े लोग थे। और इनको कहीं ना कहीं समाज का डर था, फिर भी इन लोगों ने ऐसा कर दिया। समय आने पे, अपने आप को खुला हुआ महसूस होने पर इन्होंने ऐसा कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के अंदर के शैतान को दबाने के लिए न कहीं कहीं हमको धर्म और ईश्वर का सहारा लेना ज़रूरी है, ताकि ये सब चीज़ें समय के हिसाब से दबी रहें। वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप चीज़ों को फ्री तरीके से छोड़ते चले जाएं, भड़काते चले जाएं और अपने आप पे कंट्रोल करते चले जाएं। इसीलिए तो बोला जाता है कि समाज है, समाज में एक नियम है, उस नियम को तोड़िए मत, बनाए रखिए। जिस दिन ये नियम टूटने शुरू हो गए और जिस दिन पूरे नियम ही ख़त्म हो गए, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ रहने वाली चीज़ें नहीं है। इस कहा जाता है ना कि हमें अपने अंदर के बुराइयों से लड़ना है, अच्छाइयाँ तो अच्छी ही हैं, बुराइयों से लड़ना है। बुराइयों का मतलब उस राक्षस से लड़ना है जो हमारे अंदर है, जो समय आने पर जाहिर हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि जो इंसान होता है वो, जिसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की हो, एक चींटी ना मारा हो, अगर उसके सामने उसके बाप को कोई गोली मार रहा हो तो हो सकता है वो उसके रक्षा के लिए उसको काट डालेगा, पूरा तलवार से उसका सर ही काट देगा पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक शैतान है जो समय आने पर काम कर सकता है। हाँ, अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसी को काट देना, किसी की हत्या कर देना, खून खराबा कर देना, ये कहीं ना कहीं गलत का ही लक्षण है, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं बोला जा सकता। तो है यार इंसानों के अंदर। वो मूवी देखा है ना आपने, प्रिंस महेश बाबू का जो मूवी आई थी एक, तो उसमें साइकोलॉजी जो किलर था, एक साइको किलर, वो क्या बोलता है वो, कि हर इंसान के अंदर एक चीज़ है कि किसी का बुरा होने पे आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट जगता है कि उसको और देखो। जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा चोट लगा, अच्छा ठीक है नॉर्मल है, चलो निकल ले। लेकिन अगर उसको चोट लगा तो आप टाइम निकाल के रुक के देखते हो। तो उसी में वही उस फिल्म में बताई गई चीज़ है कि हर इंसान के अंदर शैतान है, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो साइको किलर वो बन जाता है, और वो उस चीज़ को देखने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को मरते हुए देखने में, किसी को तड़पते हुए देखने में। तो ये है, हर इंसान के अंदर है, हमारे आपके अंदर भी है ऐसी चीज़ें। लेकिन इन चीज़ों को अगर धर्म की अंकुशता लगी रहेगी तो वो निरंकुश नहीं होगा और चीज़ें सही बनी रहेंगी। इसीलिए बोला जाता है कि धर्म, संप्रदाय, समाज, इन सब चीज़ों को देख के आपको चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्री होना, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री करना कहीं ना कहीं नुकसान करता है। लास्ट में जब ये मिलने गई थी ना उन लोगों के सामने, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इनसे नज़र मिलाने की, इतनी ज़्यादा उनको शर्म आ रही थी। लेकिन समय पे शैतान जग गया था, इसलिए किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद पे कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।